आइए जिस पर्व का हमें और आपको बहुत समय से इंतज़ार था, वो पर्व हमारे और आपके बीच में आ चुका है। खूब आनंद, खूब भक्ति, प्रसन्नता, भगवान लक्ष्मी नारायण के चरण शरण में रहते हुए हम और आप इस पर्व को खूब आनंद के साथ मनाएं। ये पर्व हम सभी के लिए शुभ हो, मंगल से पूर्ण हो, मंगल को देने वाला हो और इसी के साथ आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी और आपकी जो यात्रा है वो भगवती गंगा से होकर के ही हम और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आज भी हम और आप ये विचार करेंगे मानसिक रूप से कि हम और आप भगवती गंगा के ही तट पर बैठे हैं और इस परम पावन व्रत को बहुत ही दिव्य, श्रेष्ठ और भव्य ढंग से इसका निर्वहन कर रहे हैं, इस व्रत को मना रहे हैं। मुझे कल बड़ा अच्छा लगा कि हम और आप हरिद्वार ऋषिकेश से चले और चलते 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 हम और आप काशी पहुंच गए। तो हम और आप काशी में ही भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हुए माँ भगवती गंगा के तट पर बैठ करके भगवान नाम का सुमिरन करें। एकादशी की अपनी अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, भव्य और बहुत ही श्रेष्ठ महिमा है। तिथियों में यदि हम और आप कहें तो सबसे श्रेष्ठ कोई तिथि है तो वो तिथि है एकादशी। एकादशी के दिन हमारे शास्त्र और हमारे संतों का ऐसा कहना है कि हम और आप 11 एकादशी 11वां दिन होता है, दशमी के बाद एकादशी। हमारी इंद्रियां भी यदि हम और आप देखें तो ये भी 11 है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। तो हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी महाराज बड़ी प्यारी बातें कहते थे। महाराज जी कहते थे कि अपनी एकादश इंद्रियों को ईश्वर के नज़दीक बैठा देने का नाम ही सच्ची एकादशी है। इसका मतलब ये है, वैसे तो हम और आप रोज करें तो अच्छी बातें हैं, कम से कम रोज नहीं कर पा रहे हैं तो किसी तिथि, जब कोई परम पावन तिथि हो, परम पावन पर्व हो, तो उस समय हम और आप विशेष सावधानी के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें। अपने जीवन में भक्ति, भजन और भाव के साथ रहते हुए, प्रभु शरण में रहते हुए उस पर्व को हमें और आपको मनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे संत भगवान का यही एक बहुत बड़ा दर्शन है कि ये जो हमारी एकादश इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, इनसे हम और आप आज के दिन शुभ सुने, शुभ देखें और अपने पैरों से जो अच्छे तीर्थों हों, जो धाम हों, जो सत्संग हो, उस स्थान पर हम और आप जाएं। यही एकादश इंद्रियों को ईश्वर के नज़दीक बैठाने का तात्पर्य है कि हम और आप पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां और एक मन को ईश्वर की शरण में बैठा दें। इधर उधर व्यर्थ की बातें ना करें। आज जहाँ तक हो सके यदि हम और आप कर सके तो अच्छी बातें हैं। सात्विक भाव से रहें, सात्विक आचरण के साथ रहें, शुभ बोलें, मीठा बोलें, कम बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम और आप हरि नाम का सुमिरन करें। एकादशी के दिन हम और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वैसे यदि हम और आप व्रत कर सकते हैं तो अच्छी बातें हैं, ना कर सके तो भी कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में सभी के लिए सभी प्रकार का विधान है, लेकिन आज के दिन कम से कम हम और आप चावल का निषेध जरूर से करें। आज भले एकादशी, हम अपने शरीर के अनुसार, यदि हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए व्रत की मनाही रखी गई है। यदि वो रख सकें तो अच्छी बातें हैं
और नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी वैसे भी अपनी अपनी खुशी है, लेकिन जहाँ तक कोशिश करें हम और आप आज के दिन और कुछ हम और आप कर सकें ना कर सकें, लेकिन चावल का हमें और आपको जरूर से निषेध करना चाहिए, क्योंकि चावल को जीव माना गया है। और इस प्रकार से हमारे शास्त्र कहते हैं एकादशी के दिन वैसे भी सात्विक आहार लेने का बड़ा अद्भुत विधान है। एकादशी के दिन जहाँ तक हो सके वैसे अन्न का हम त्याग करें और फलाहार लें। और एकादशी के दिन रात्रि यदि हम और आप जागरण करें, रात्रि में भगवान नारायण के शरण में बैठ करके हरि नाम का सुमिरन करें, तो ये बहुत ही शुभ है, बड़ा अच्छा है यदि हम और आप कर सकें। ये सब नियम है, हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है हम और आप कितना इसका पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से द्वादशी के दिन दूसरे दिन शुभ रूप में हम और आप स्नान ध्यान करते हुए इस व्रत का पारण करें। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, एकादशी के दिन कोशिश वैसे हमारी और आपकी यही हो कि हम और आप अन्न का त्याग करें। इसलिए आज की एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है, और इसका नाम ही है जैसा कि निर्जला एकादशी। निर्जला का मतलब है इसमें जल को भी ग्रहण न करें। और भगवान जो हमारे भीमसेन जी महाराज हैं, जो किसी भी दिन व्रत उपवास नहीं रख पाते, भगवान व्यास जी महाराज एकादशी की महिमा की अद्भुत चर्चा पांडवों के बीच में रखते। भगवान भीमसेन के मन में बड़ी ग्लानि होती कि मैं इस व्रत का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी एकादशी का पालन करना चाहिए। भगवान व्यास को पूछा, भगवान मैं क्या करूँ, मेरे उदर में एक ब्रिक नामक एक अग्नि है जो हमेशा जलती रहती है। हम सबके पेट में एक जठराग्नि है जो हमें हमारे और आपके अन्न को पचाती है और हमें और आपको क्षुधा लगती है। तो भगवान भीमसेन जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे शरीर में ब्रिक नामक एक बड़ी प्रज्वलित अग्नि है, और जब तक मैं ज़्यादा भोजन नहीं कर लेता तब तक ये ब्रिक नामक अग्नि शांत नहीं होती। इसलिए आप मुझे बताएं, मेरे लिए कोई ऐसा विधान आप कर दें कि जिससे कि मैं एक ही काम करूं, एक ही व्रत करूं, एक बार ही करूं और सारी एकादशी का फल मुझे मिल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे शास्त्रों ने बहुत सरलीकरण किया है, बहुत सरल किया है। आप जिस रूप में उतर पाओ, जिस रूप में आप कोई अच्छी चीज़ स्वीकार कर लो, ये अच्छी बातें हैं, जिस रूप में भी। तो भगवान व्यास जी कहते हैं, भगवान ये जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है ना, आप इस व्रत का पालन करें और इस व्रत में निर्जल हो करके करें। भाई हमारे और आपके शरीर के अनुसार, जैसा कि हमने और आपने सुना, जितना हम और आप निर्वहन कर सकें, यदि हम और आप जल ना लें आज तो ये बहुत उत्तम है। लेकिन आज इस प्रकार की गर्मी को देखते हुए कहीं न कहीं हमारे मन में ये होता है कैसे रहेंगे ये व्रत। लेकिन जो बहुत खाने वाले थे भगवान भीमसेन जी महाराज, उन्होंने बिना जल के, बिना अन्न के इस व्रत का पालन किया और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसलिए इसे एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है, क्योंकि भगवान भीमसेन के निमित्त ही बताया गया। तो इस एकादशी का पालन करने से, इसको ठीक ढंग से, इसके शरण में रहने से सारी जितनी भी एकादशी हैं उन सभी एकादशियों का पुण्य हमें और आपको निर्जला एकादशी करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। इसकी अपनी अद्भुत महिमा है। तो हमारे संतों ने बहुत समय से एकादशी व्रत का पालन बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैष्णव, गृहस्थ सभी लोग करते आ रहे हैं। और इसी क्रम में एक बड़ा सुंदर नाम आता है भगवान नामदेव जी महाराज का। नामदेव जी महाराज एक ऐसे वैष्णव संत थे कि जो एकादशी व्रतनिष्ठ संत थे। एकादशी का पालन वो जरूर किया करते थे। समय बीतता गया, समय बीतता गया, लंबे वक्त से उनका ये एकादशी व्रत वो करते रहे, करते रहे, करते रहे।
भगवान नारायण ने विचार किया कि हमारे जो नामदेव जी महाराज हैं वो बहुत लंबे काल से एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी एक परीक्षा ले ली जाए। ये कितने व्रतनिष्ठ हैं। कभी कभी जब हम परिपक्व अवस्था में पहुंचने को होते हैं तो ईश्वर की कृपा से एक परीक्षा ली जाती है। और मेरी समझ में ऐसी बात उतरती है, यदि हम और आप सही ढंग से उस व्रत का पालन कर रहे हैं ना, तो उस व्रत की कृपा से ही उस परीक्षा में हम पास भी हो जाते हैं। वो व्रत ही हमें सफल कर देता है। तो भगवान की कृपा तो होती ही है। तो भगवान नारायण आज एक बहुत ही दुबले पतले ब्राह्मण का शरीर धारण करके उनके घर पर आए और आवाज लगाई, महाराज भिक्षा दीजिए, कुछ दीजिए। तो नामदेव जी महाराज ने जब इस बात को सुना तो उनके मन में बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा, स्वागत है आपका महाराज, लेकिन महाराज आज एकादशी है और एकादशी के दिन ना तो मैं स्वयं अन्न ग्रहण करता हूँ ना तो किसी को अन्न देता हूँ, इसलिए महाराज मेरी कृपा के लिए मेरा ये व्रत संपन्न हो, इसलिए मैं चाहता हूँ आप फल ले लीजिए। जो भी फल आपको लेने की आवश्यकता हो, जितनी लेने की आवश्यकता आप फल लीजिए आनंद के साथ आप। अब वो तो भगवान नारायण आए हैं, और कोई होता तो मान जाता चलो भाई ठीक है, लेकिन नारायण की परीक्षा ही बड़ी अद्भुत होती है। और सोना तो तभी लोगों के गले का श्रृंगार बनता है जब वो बहुत पीटा जाता है, बहुत जलाया जाता है, तब वो किसी की शोभा बढ़ाता है। तो ऐसे ही भक्तों की महिमा जो है, इसलिए भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भक्तों को भगवान बहुत ठोकते हैं, पीटते हैं, एकदम शुद्ध, एकदम खरा सोना। तो भगवान कहते हैं, जो एक दुबले पतले ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, नहीं नहीं महाराज, मैं फल नहीं ग्रहण करूंगा, मुझे तो अन्न ही चाहिए। अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, कृपा करके आज आप फल ले लीजिए। नहीं नहीं महाराज, मैं तो अन्न खाने वाला ब्राह्मण हूं, मैं फल नहीं खाता। भगवान भी अपने पर अडिग है, वो भी अपने पर अडिग। दोनों में चर्चा चल रही है। वो कह रहे हैं कि मैं अन्न लूंगा, वो कहते हैं मैं फल दूंगा। भक्त और भगवान की जब चलती है ना तो बड़े अद्भुत सूत्र प्रकट होते हैं, बड़े सुंदर संदेश हम दुनिया वालों के लिए प्रकट होते हैं। भक्त से बढ़कर भगवान, भगवान से बढ़कर भक्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त और भगवान की अद्भुत बातें हैं साहब। पितामह भीष्म की बात आती है। पितामह भीष्म ने जब ये सुना कि हमारे माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव ने ये कहा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो पितामह भीष्म की भी अपनी एक अद्भुत बात थी। उन्होंने कहा मैं शस्त्र उठवा दूंगा। लो, एक ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन दूसरे ने कहा मैं। ये भक्त और भगवान की अद्भुत बातें हैं साहब, ये अद्भुत भक्ति है। ये दोनों उसी को समझ सकते हैं साहब, हम लोग क्या जाने साहब। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्त और भगवान की जो लीला है वो दोनों ही जाने। हम जैसे साधारण लोग क्या समझेंगे साहब, वो उसका आनंद ले सकते हैं, उसमें जो सूत्र प्रकट हो रहे हैं उसको समझ सकते हैं। बाकी ये दोनों अपने में अद्भुत हैं, दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं। तो प्रभु प्रेमियों, पितामह भीष्म को भी पता नहीं क्या सूझी होगी। उन्होंने कहा मैं शस्त्र उठवा दूंगा, उन्होंने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उन्होंने कहा मैं शस्त्र उठवा दूंगा। अद्भुत बात है। एक कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूंगा और एक कहते हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आगे चल करके वही बात हुई जो पितामह भीष्म की मनसा थी, जो उनकी इच्छा थी। जिस समय पितामह भीष्म के बाणों से भक्तराज अर्जुन एकदम हताहत हो गए, मैं अब क्या करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, उस समय भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी घनश्याम केशव ने देखा कि हमारे अर्जुन तो विशेष रूप से इस समय व्यथित है, कहीं ऐसा न हो कि पितामह भीष्म की बाणों की लपेट में आ जाए। जिसके रक्षक मुरारी हो साहब, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। जाको राखे साइया,
मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग में जिसके रथ की बागडोर भगवान कृष्ण ने पकड़ रखा है, उसका कोई बाल बांका करे? असंभव, असंभव, असंभव। तो भगवान कृष्ण को बस मौका मिला, कुछ होना तो चाहिए, कुछ मौका तो मिलना चाहिए, बस यही मौका था। वो कूद पड़े रथ से और रथ का चाक निकाले और पितामह भीष्म की तरफ दौड़े। आ लो महाराज। पितामह भीष्म ने भी धनुष बाण रख दिया, हाथ जोड़ लिया, स्वागत है प्रभु, आइए, स्वागत है, स्वागत है। पीछे से भक्तराज अर्जुन दौड़े, उन्होंने भगवान कृष्ण का चरण पकड़ लिया और कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और आपने शस्त्र उठा लिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन किसी ने तो कहा था कि मैं शस्त्र उठवा दूंगा। तो फिर प्रभु आपकी प्रतिज्ञा का क्या आप झूठे नहीं कहलाओगे? प्रतिज्ञा तोड़ने वाले नहीं कहलाओगे? भगवान कहते हैं, अर्जुन मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे तो परवाह इस बात की है कि मेरे भक्त की प्रतिज्ञा न टूटने पाए। मैं ना टूटे, लोग मुझे कुछ कहे, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा कभी टूटे ना, वो बरकरार रहनी चाहिए। हम अपने को इतना योग्य जब बना लेते हैं ना, तो भगवान सब प्रकार से हम भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मेरा मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने पाए। मेरा मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, जब भक्त और भगवान की चलती है तो उसमें तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ भक्त और भगवान की ही चलती है। तो आज नारायण जो है, भगवान लक्ष्मी नारायण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं, एकदम दुबले पतले शरीर, ऐसा शरीर कि कहीं न कहीं नामदेव जी को दया लग जाए। भाई हुष्ट पुष्ट होकर के आएंगे तो कहीं न कहीं मन में भाव होगा, लेकिन एकदम दुबले पतले शरीर, अरे भाई बड़े दुबले पतले, बड़े कृष्ण हैं, इनको दे दो जो कह रहे हैं। लेकिन नामदेव अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है और हमारे नारायण अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है। वो कहते हैं मैं तो अन्न खाता हूँ, वो कहते हैं मैं तो आज फल ही खाता हूँ। क्या किया जाए? धीरे धीरे ये समाचार पूरे गांव में फैल गया। अरे आपको पता है क्या बात है? अरे नामदेव के घर पर एक बूढ़े ब्राह्मण आए हैं। अब वो बेचारे कह रहे हैं कि मुझे अन्न दो, लेकिन ये अपना जो नामदेव है ना, ये इतना हठी है, ये कह रहा है मैं दूंगा तो फल ही दूंगा। आज एकादशी, अरे उसको क्या कहा जाए? ये आपस में गांव के लोग चर्चा करने लगे, उसको दे देना चाहिए अन्न, अगर उनको जरूरत ही है तो उनको दे देना चाहिए अन्न। मेरी समझ में ऐसी बात उतरती है, इन बूढ़े बाबा को कोई कहे कि महाराज और भी तो घर है, आपको नामदेव से ही पड़ी है, तो भगवान कहते मैं औरों के यहाँ क्यों जाऊं? मुझे तो जरूरत मेरे भक्तों से है, मुझे तो अपने लोगों से जरूरत है, मैं तो अपने लोगों से ही मांग करूंगा साहब। मैं दुनिया के सामने क्यों मैं हाथ भी पसारूंगा तो अपने भक्त के आगे पसारूंगा। जैसे भक्त के लिए भगवान है, वैसे ही भगवान के लिए भक्त है। तो कथा कहती है कि धीरे 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 ये क्रम चलता रहा, दोनों अपने अपनी बात पर दृढ़ रहे और लंबा वक्त बीता है और सायंकाल का वक्त हो गया। और इसी बीच में जो नारायण बूढ़े ब्राह्मण का शरीर धारण करके आए थे, वो उनके घर के सामने ही ऐसे साष्टांग लेट गए, मतलब पड़ गए। श्वास को भगवान ने रोक लिया और ऐसा दिखाई पड़ा कि जैसे ये ब्राह्मण देवता ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब तो पूरे गांव में हल्ला हो गया, अरे महाराज आपको खबर है? सही बात जो है बहुत धीरे धीरे फैलती है, लेकिन कोई बुरा काम हो जाए तो बहुत जल्दी फैल जाती है। इसीलिए प्रभु प्रेमियों, हमारे शास्त्र कहते हैं, जो सत्संग की चर्चा कुछ मोटी मोटी हम और आप सुन रहे थे, इसको नित्य प्रति क्यों कहा गया? लंबे समय तक क्यों कहा गया कि इसको करो? क्यों कहा गया? हम कभी भी ये ना सोचें कि हमने 70 साल से सुना, 80 साल से सुना, 50 साल से सुना। आप सुनते जाओ। और मेरी तो समझ, अगर आप मुझे पूछो
तो मैं तो यही कहूँगा, अपने को यही कहना, अभी मैंने सुना ही क्या है, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो हमने सुना ही क्या। ये भाव आ जाएगा ना कि हम 70 साल से सुन रहे हैं, 80 साल से सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का ईगो आ जाएगा और उसके फिर हो सकता है अब तो बहुत सुन लिया, अब तो हम ब्रेक लगा देते हैं, अब मुझे नहीं सुनना है, ऐसा मत कहना। और यदि हम और आप कहें तो जो सत्संग के रसिया होते हैं ना, वो कथा से कभी अघाते ही नहीं। जो सत्संग के सही रसिया, मेरे हनुमान को कभी अघाते सुना? मेरे हनुमान हमेशा सुनते रहते, किसी की भी कथा। वह कोई ऐसा नहीं कि कोई परमहंस ही कहे तो हनुमान जी आएंगे, ऐसा नहीं है। कोई विरक्त कहे तो ही हनुमान, कोई भी कहे, मेरे हनुमान वहां पर आकर के बड़े प्रेम से कथा गाते हैं और बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तुलसी कृत रामायण कथा कहूं अनुसार, आई सुआसन लीजिए अब प्रणवो पवन कुमार। इस दरबार में मेरे हनुमान जी जहां भी बैठे हैं, हम सब से हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। तो हनुमान जी के संबंध में यही बातें आती है। गोस्वामी जी कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, यत्र यत्र माने जहां जहां भी हो, कोई भी कथा कह रहा हो, बस कथा कह रहा हो, ये जरूरी है, कथा हो रही हो, भगवान की कथा हो। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। इसलिए प्रभु प्रेमियों, हमेशा सत्संग से हम और आप जुड़े रहें। एक बार एक भक्त ने एक साधु बाबा को पूछा, महाराज ये जो आप राम नाम जपते हैं ये क्या है, इसमें क्या मिलता है आपको? तो भक्त जी ने जब ऐसा पूछा तो साधु बाबा ने कहा, महाराज ये तो अंदर की बात है, मुझे इतना आनंद आता है, इतना आत्मिक सुख मिलता है जिसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि मुझे कितना आनंद आता है। आप भी जपो, आप भी थोड़ा लगन लगाओ, आपको मौज हो जाएगी, आपकी मौज हो जाएगी, आपको भी लग जाएगा कि वस्तुतः इसमें कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना रस है। अब वो व्यक्ति थोड़ा सांसारी था, उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज मुझे आप प्रैक्टिकली में दिखाओ इसमें कितना रस है। बोले महाराज इसमें प्रैक्टिकली बताया नहीं जा सकता, इसको तो आप जपोगे तो ये अंदर बहता है, ये रस बहता है, तो फिर आपको एक अद्भुत परम आनंद की अनुभूति होगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं बाबा मुझे आपको बताना होगा। तो महाराज ने कहा मैं आपको कैसे बताऊं? संत भगवान ने कहा ये कोई गाय भैंस तो है नहीं कि वो मैं कहूं कि वो देखो उतना आनंद आता है, ये तो अंदर में बहने वाली चीज है। वो व्यक्ति फिर भी नहीं मानता, तो संत भगवान को न चाहते हुए भी एक ऐसा काम करना पड़ा जो उसके लिए जागृति बन गई, जो उसके लिए एक सबक बन गया, जो उसको समझ में बात आ गई कि वस्तुतः राम नाम जपने से क्या होता है। तो संत भगवान ने बगल में ही एक कंकड़ था और उसको उठाया और उठा करके उस व्यक्ति को निमित्त करके ऐसे उसके ऊपर मार दिया। अब उस व्यक्ति ने कहा क्या बाबा आप बता नहीं सके तो मारने लगे। तो संत भगवान ने कहा भाई मुझे माफ करना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अब वो व्यक्ति थोड़ा रोष में आ गया क्योंकि उसे कंकड़ की चोट लग गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, संत भगवान ने कहा ये जो आपको कंकड़ की चोट लगी है ना, इस चोट का जो दर्द हो रहा है आप मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने कहा दर्द तो मुझे हो रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं, ये तो मुझे हो रहा है, इस दर्द को मैं कैसे बताऊं कि कितना दर्द हो रहा है, मीठा है, बड़ा है, ज़्यादा है। तो संत भगवान ने कहा ऐसे ही ये जो राम नाम का जो रस है, जो आनंद है, ये मुझे हो रहा है, ये जो बह रहा आनंद है ना, ये मुझे हो रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं भाई। मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको आप जपोगे तो फिर इसका आनंद आपको पता चलेगा। इसलिए हमारे जो सत्संगी जो रसिया होंगे वो कभी नहीं अघाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई अघा गया कि हमने तो बहुत सुन लिया, तो समझना कि उसने कुछ नहीं सुना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम कथा से जो अघा गया इसका मतलब उसने विशेष रस जाना ही नहीं, और अगर वो विशेष रस जान लेता तो सो सुख जान
मन अरुकाना नहीं रसना, पहीं जाई बखाना नहीं रसना। इसलिए माँ गिरजा को जब पूरी राम कथा भगवान शंकर ने सुनाया, मानस के उत्तर कांड में जब भगवान विराम देने लगे, तो माँ दुर्गा माँ पार्वती ने कहा, भगवान आपकी ये जो कथा है ना, ये मेरे जो श्रवण पुटेंद्रिय है ना, ये जो कान है ना, आपके इस मुख से जो अमृत तत्व बह रहा है और इसमें जो जा रहा है, श्रवणेंद्रियों के माध्यम से जो अंदर जा रहा है ना, ये मेरी श्रवणेंद्रिय आघाती ही नहीं। मैं क्या करूं? मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो ऐसा हो रहा है आप गाते रहो, आप गाते रहो और मैं सिर्फ सुनती रहूं, सुनती रहूं। मेरी ये जो श्रवणेंद्रिय है ये अघा ही नहीं रही। यही कथा सुनने के सच्चे श्रोताओं का लक्षण है। और गाओ और सुनाओ, अभी हमने जी भर के देखा कहाँ है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मुझे किसी भी जन्म में डाल देना, मुझे सब बर्दाश्त है। ये रसखान साहब का बड़ा प्यारा भाव था। रसखान साहब कहते मुझे कहीं भी डालना, लेकिन एक काम जरूर करना, कहीं न कहीं अपना संग मुझे जरूर देना। अगर मुझे मानुष बनाना, हो सकता है अगला जन्म हमारा क्या हो, हमें और आपको क्या खबर। अगला जन्म यदि मुझे मानुष बनाना तो मुझे वही ग्वालों का संग देना जिसमें आपका संग बना रहे। अगर मुझे वृक्ष बनाना तो मुझे कदम्ब का वृक्ष बना जिस पर आप चढ़ते हैं। अगर मुझे गाय बनाना तो मुझे उसी गायों की टोली में जो गायें चलती है ना, उसी गायों में से गाय मुझे बनाना कि आपका संग बना रहे साथ। और ये भी अगर आप मुझे न बनाओ, मुझे पहाड़ बनाना, तो मैं कहना चाहूँगा बड़े प्रेम से, मुझे गिरिराज का ही कोई एक पत्थर बना देना, मैं भी आपसे जुड़ा रहूँ। ये बहुत बड़ी बातें हैं साहब। हम और आप, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। हम और आप कहीं भी जाए, लेकिन एक बात हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे आप कहीं भी भेज देना, लेकिन सत्संग हमेशा देते रहना, अपना संग हमेशा देना। और मैं कहूँ बड़े विश्वास के साथ, यदि हमारे जीवन में सत्संग रहेगा ना, तो कहीं न कहीं से हम उबर जाएंगे, तर जाएंगे और भव से बेड़ा पार हमारा और आपका लग जाएगा। इसलिए जीवन में हम और आप परमात्मा से ये प्रार्थना जरूर करें। रसखान साहब ने अलग अलग प्रकार से कई भावों को रखा, लेकिन ठीक दूसरी तरफ आप मानस के माध्यम से यदि बाली का प्रसंग देखें तो शुरू में खैर बाली की भावना ठीक नहीं थी, थोड़ी दूषित थी। लेकिन जैसे ही भगवान का एक बाण लगा, उसका दूषित रक्त बहा, उसकी वाणी, उसका विवेक बहुत निर्मल हो गया, बहुत निर्मल हुआ। भगवान ने उसको कहा भी कि मैं चाहता हूं कि तू अपना शरीर रख ले। पहले वाला बाली होता तो जरूर रख लेता, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन अब वो पहले वाला बाली नहीं रहा, अब वो तो परम तत्व में परमहंसों वाला बाली बन चुका है। बाली कहता है मैं रखने को तो रख लूं, लेकिन क्या ये सुयोग फिर कभी आएगा? असंभव, असंभव। जो अवसर से चूक जाता है, अवसर आते हैं, शुभ अवसर आते हैं, लेकिन जो अवसर से चूक गया फिर वो अवसर कब आएगा खबर नहीं साहब। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियाव तनाही, अंत राम कही आव। बाण लगने के बाद बाली के एक एक शब्दों में बड़ी गंभीरता है। एक शब्द उसका एक बड़ी गजब की बात उसने कह दिया, यही जो रसखान साहब ने कहा। लेकिन उसने बहुत गागर में सागर भरते हुए अपनी बात को रखा, बहुत थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। क्या कह रहा है बाली? और मुझे लगता है ये बाली की बातें हम सबके लिए प्रेरक है, कल भी प्रासंगिक थी।
आज भी है और आगे भी रहेगी। मुझे लगता है ये प्रार्थना हम सबको करनी चाहिए। क्या प्रार्थना, उसकी गजब की प्रार्थना है, अद्भुत प्रार्थना है। क्या कह रहा है भगवान से, प्रभु मैं शरीर तो छोड़ रहा हूं, लेकिन एक चलते चलते हाथ जोड़ करके मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे विनती करूं, और मेरी विनती ये है कि जेहि जोनी जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ। मैं किसी भी जोनी में रहूं, मुझे ये नहीं है कि किसी अच्छे ही योनि में आप डालना, ऐसा नहीं है। आप किसी भी मुझे जोनी में डालना, लेकिन मैं आपसे यही प्रार्थना करूं कि आपके चरण कमलों में प्रीति हमेशा बनी। ये बहुत बड़ी बातें हैं साहब। हम कहीं भी रहें लेकिन भगवान की स्मृति बनी रहे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम और आप जरूर ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप मुझे कहीं भी रखना, लेकिन सत्संग देते रहना, अपना संग देना, सत्संग देते रहना। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुन गाइए, रिझाइए अपने ठाकुर को। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। भजन श्याम का करते रहोगे तो संसार सा होगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का रहोगे होगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। बोलिए एकादशी महारानी की। तो हम और आप एक बड़ी अद्भुत कथा श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान के परम भक्त नामदेव जी की कथा है। आज भक्त और भगवान दोनों एक ही जगह पर विराजमान हैं, दोनों ही अपने अपने हठ पर दृढ़ हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अन्न खाऊंगा, वो कह रहे हैं कि आज एकादशी है, आज फल खा लो। ना तो भगवान अपने बात से पीछे हट रहे हैं, ना तो हमारे नामदेव जी अपने काम से पीछे हट रहे हैं। आगे चल कर के स्थिति ये आई कि नारायण ऐसे ही झूठ मूठ में अपनी सांसों को रोक लिए और उनके ही घर के सामने लंबे पड़ गए। और जब लंबे पड़ गए तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। अरे खबर है, वो जो ब्राह्मण देवता आए थे ना, वो तो नामदेव के सामने अपना शरीर छोड़ दिए, अब तो नामदेव को घर से निकालो।
इस गांव से निकालो। उनके माध्यम से एक ब्रह्म की हत्या हुई है और ये उनके लिए ठीक नहीं है। अब उसको दे देने में क्या हर्ज था? खैर, जो उसने किया वो जाने, उसका फल भुगते। सारे गांव के लोग एक तरफ, हमारे नामदेव जी महाराज एक तरफ, और नारायण भी उनके साथ है। कथा कह रही है कि उसके बाद रात्रि का वक्त हुआ। भगवान ने कहा रात्रि का समय हो गया है, रात्रि के समय मैं भजन करूंगा, जो सुबह होगा आप लोगों की जैसी आज्ञा होगी मैं वैसा करूंगा। अब रात्रि के समय बड़े प्रेम से उन्होंने भगवान नाम की अलख जगाई, भगवान नाम का सुमिरन किया। सुबह का वक्त हुआ, सारे गांव वाले एकजुट हुए। आपके माध्यम से ये पाप हुआ है, आप अपना शरीर या तो त्याग करो या तो आप अपने इस देश को, इस गांव को छोड़कर जाओ। तो उन्होंने कहा मैं अपने शरीर का ही त्याग कर देता हूँ। जिस शरीर के माध्यम से किसी ब्राह्मण देवता की हत्या हुई है, मैं इस शरीर को ही छोड़ देने में मैं ठीक समझता हूँ। बस उसके बाद लकड़ियों का गट्ठर रखा जाने लगा। भगवान की महिमा देखिए, भगवान चुपचाप होकर के पड़े हैं। देखिए, एक बात हम और आप इस प्रसंग के माध्यम से समझ लें। भगवान को जब अपने भक्तों की महिमा लोगों में प्रकट करनी होती है ना, तो कुछ न कुछ भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ये सोचते हैं कि तुम लोग मुझे तो जपते ही हो, मेरी तो जयकार करते हो, लेकिन मैं प्रसन्न तब होता हूँ जब मेरे भक्तों की जय जयकार होती है। भक्त जो हैं वो भगवान की जयकारा से प्रसन्न होते हैं और भगवान जो है वो भक्तों की जयकारा से प्रसन्न होते हैं, भक्तों के चरित्र से प्रसन्न होते हैं, भक्तों के प्रसंग से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने विचार किया कि लोगों को नामदेव जी की अद्भुत जो दिव्य भक्ति है उसके बारे में इनको परिचित होना चाहिए और नामदेव जी की जय जयकार होनी चाहिए, और उस जयकारा में मुझे खुशी होगी कि मेरे भक्तों की जय जयकार हो रही है। इसलिए भगवान इस प्रकार की लीला किए हैं। तो आगे की कथा कहती है सारे गांव वाले खड़े हैं। क्या हो रहा है पता नहीं। ऐसा तो नहीं कि अग्नि से लकड़ी में अग्नि लगाई जाए और ये नामदेव भाग खड़े हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम पूरी कोशिश में रहेंगे, किसी भी तरह से इनको भागने नहीं दिया जाएगा। लेकिन नामदेव कहाँ भागने वाले हैं। प्रभु प्रेमियों, आगे चल कर के कथा कहती है लकड़ियों का ढेर तैयार किया गया, लकड़ियाँ बनाई गई। उसके बाद नामदेव जी महाराज ने भगवान को अपने गोद में लिटाया है और उसके बाद जैसे ही आग लगने वाली है, भगवान अभी भी सोए हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो जल्दी से उठकर बताते अरे नामदेव ये तो सब मैं नाटक कर रहा हूँ तुझे। फिर भी भगवान शांत है, नामदेव की दृढ़ता को देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये एकादशी व्रतनिष्ठ है। और आगे चल करके जैसे ही आग लगने वाली थी कि तब तक भगवान सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विराट रूप में भगवान ने अपने आजान बाहु से भक्त नामदेव को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। गांव वालों ने जब इस दृश्य को देखा तो सभी लोग कहने लगे भक्त और भगवान की जय, भक्त और भगवान की। तब गांव वालों को नामदेव की अद्भुत महिमा का पता चला और फिर सब लोगों ने नामदेव जी के चरणोदक को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तो भगवान भी कुछ इस प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों की महिमा को लोगों के बीच में उजागर करते हैं। तो जहाँ तक कोशिश हो हम और आप एकादशी के दिन हल्का ग्रहण करें और भगवत भजन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताएं। तो एकादशी महारानी हम सभी भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमयी वाक्यों के साथ वाणी को विराम बड़े प्रेम से गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान।